ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में 6 प्रकार के सन्निकर्ष हम देख रहे हैं। संयुक्त, संयुक्त समवाय, सन्निकर्ष होगा संयुक्त, ठीक है। संयुक्त, संयुक्त समवाय, संयोग, सन्निकर्ष का नाम संयोग है, संयोग है। अच्छा, संयोग सन्निकर्ष, संयोग, ठीक है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। उसमें हम 84 पृष्ठ पर 84 श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष देख रहे थे। दीपिका में देखिए, श्रोत्रेण इति तद उपपादयति कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात्। वहां शब्द का श्रवण होगा समवाय सन्निकर्ष से, श्रोत्रेंद्रिय और समवाय ऐसे। अब प्रश्न ये है कि ननु दूरस्थ शब्दस्य कथम श्रोत्रेण संबंध इति चेत। शब्द कहीं दूर देश में हो रहा है, कहीं गंगा जी के उस पार घंटे बज रहे हैं तो महिम्न पाठ हो रहा है और यहाँ सुनाई देता है, कैसे होगा? तो कहा हो सकता है वीची तरंग न्याय न कदम्ब मुकुल न्याय न वा शब्दात् शब्दांतर उत्पत्ति क्रमेण श्रोत्र देश जातस्य श्रोत्र संबंधात् प्रत्यक्षत्व संभवात्। वीची तरंग न्याय, ये 2 न्याय अभी वेदांत परिभाषा में भी आए थे और पहले भी हम देख चुके हैं पदकृत्या न्याय बोधिनी के समय। वीची तरंग न्याय से उस न्याय वाले क्या मानते हैं, वहां से शब्द गमन करके श्रोत्र देश तक आता है। कैसे आएगा? विचि तरंग न्याय से। वो विचि तरंग न्याय नीचे टीका में दिया है। जल मध्य पाषाणादि निक्षेपात, किरणावली में, जल में अगर पाषाण का निक्षेप करो तो एको विचि तरंग है, ततो द्वितीय ततस्तृतीय, एक जल की तरंग होगी, फिर और एक बड़ी, फिर एक बड़ी, फिर एक तृतीय इति एवं शब्दाः अपि परितः उत्पद्यन्ते, परितः सर्वतः। तो एक शब्द होगा कहीं तो सभी दिशा में उसकी आवाज आएगी, सभी दिशा में आवाज आएगी। ऐसे गति करते करते आपके कर्ण प्रदेश तक आएगा। समझो कहीं शब्द हुआ और वो आगे जा रहा है और वहां पहाड़ है, जैसे यहाँ आगे, तो पहाड़ से टकरा कर शब्द फिर से आता है, परावर्तित होता है, तो वहां आपको 2 बार सुनाई देगा। ऐसा होता है। और जब बिजली चमकती है, खासकर जब मेघ गरजते हैं और बिजली होती है, तो बिजली तो तुरंत आप देख लेते हैं और फिर थोड़े समय बाद मेघ की गर्जन की आवाज आती है। तो वहां से वो मानते हैं ऐसे कि श्रवण इंद्रिय तक वो वीची तरंग न्याय से शब्द उत्पन्न होता है। अथवा कदम्ब मुकुल न्याय न, टीका में देखो, कदम्ब मुकुले प्रथमम परितो दलानाम एकम चक्रम। कदम्ब मुकुल में अंदर सबसे अंतर्वर्ती एक चक्र होगा, छोटा,
फिर ततो द्वितीयम ततः तृतीयम, ऐसे द्वितीय तृतीय चक्र क्रमशः जायते। यह कदम मुकुल न्याय है। दीपिका में कहा इसके द्वारा शब्दात शब्दांतर उत्पत्ति, प्रथम शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, हेरिदंड संयोग इत्यादि, लेकिन द्वितीय शब्द जो है वो पूर्व शब्द से उत्पन्न होगा, तृतीय शब्द द्वितीय से उत्पन्न होगा, ऐसे उनकी उत्पत्ति मानते हैं। पहले का काम पूरा हो गया, और समझो प्रथम जो है वो बचते रहता है हेरिदंड, तो वहां से शब्द निकलते रहेंगे। तो अभी आप समझो एक के बाद एक शब्द आ रहे हैं तो धीरे धीरे सुनाई देगा। और जो ये कह, जैसे वहां मेघ गर्जन के समय वहां तो शब्द पूरा हो गया, वो यहाँ आते आते तो समय लगता है। जैसे प्रकाश भी लाइट ईयर्स जो बोलते हैं, वहां तो सूर्य जो तारा था वो तो गया, प्रकाश अभी उसका आपको अब दिख रहा है। ऐसे भी होता है, मतलब महावाक्य तो पहले ही श्रवण हो चुका, किसी को बहुत समय अच्छा ये बता रहे हैं ऐसे, मैं हूं मेरे बारे में है, तो और किसके बारे में चल रहा। शब्दात शब्दांतर उत्पत्ति क्रमेण श्रोत्र देशे जातस्य श्रोत्र संबंध, जो श्रोत्र देश में जो उत्पन्न होगा उसके साथ श्रोत्रेंद्रिय का संबंध होने से उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अगर वो शब्द क्षीण हो गया तो आपके श्रोत्र देश तक नहीं आए, जैसे कोई दो लोग थोड़े दूर बात कर रहे हैं वो आप तक नहीं आएगा तो आप सुनोगे ही नहीं। बहुत अच्छा है, ज्यादा सुन के ही मतलब अनात्म विषयक श्रवण करना, यही तो समस्या है। टीका में देखिए, तद्वत प्रथमं भेरिदंड संयोगेन एकः शब्दः ततो अन्ये शब्दाः ततो दशसु दिक्षु शब्दा उत्पद्यन्ते इति भाव। पहले भेरिदंड संयोग होगा, संयोगेन एकः शब्द, एक शब्द होगा, फिर ततो अन्य शब्द, फिर अन्य अन्य, इस प्रकार 10 दिशाओं में दशसु दिक्षु शब्दाः उत्पद्यन्ते। जो नए व्याकरण पढ़ने वाले हैं, अभी अभी जो पढ़ रहे हैं, दिक्षु, दिक्षु क्या है, जैसे भिक्षु ऐसे दिक्षु है, दिक्षु क्या है, जो नए पढ़ रहे हैं वो उत्तर दीजिए। दिश धातु, दिक्षु वुड बी 7 पॉइंट, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। दिक् प्रातिपदिक, दिक् प्रातिपदिक सप्तमी एकवचन। क्या सूत्र लगा है वहां, दिक्षु कैसे हो गया, सप्तमी का सुप्रत्यय क्या है, सु, फिर सूत्र क्या लगेगा वहां, आदेश नए विद्यार्थी, आप मत बोलिए, नए विद्यार्थी बोलिए, नए विद्यार्थी कोई सूत्र पढ़ रहे हैं। आप लोग के पाठ में सूत्र नहीं होते, होते अच्छा ठीक है। हाँ, बाकी किसी को सूत्र नहीं, आदेश प्रत्यय हो इससे हो जाएगा। आदेश प्रत्यय में निमित्त क्या है, हाँ बोलिए, अभी जो पुराने वाले स्टूडेंट हैं। इनकुभ्याम, हाँ, इण कुभ्याम, इण होना चाहिए और कवर होना चाहिए, तो यहाँ क्या है, कवर कहते हैं स्वामी जी, दिक, इससे हो जाएगा। आगे देखिए, दशसु दिक्षु शब्दा उत्पत्ति, शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवायः सन्निकर्षः, श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात, ये पांचवा है। शब्दत्व साक्षात्कार, शब्दत्व का साक्षात्कार, शब्दत्व का साक्षात्कार कैसे होगा, मतलब किस इंद्रिय से होगा, श्रोत्र इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय से।
श्रोत्र इंद्रिय से नए विद्यार्थी जो अभी तर्क वगैरह पढ़ रहे हैं, श्रोत्र इंद्रिय से श्रोत्र का साक्षात्कार होगा, श्रोत्रत्व का शब्द का साक्षात्कार होगा, शब्दत्व का साक्षात्कार होगा, और किसका साक्षात्कार होगा? श्रोत्र इंद्रिय से किसका साक्षात्कार होगा? जो भी नए पढ़ रहे हैं, मतलब आप लोगों को उत्तर देने हैं, जो नए हैं उनको। अच्छा, जो पुराने हैं, शब्द भाव। हाँ सही, शब्द शब्दत्व, शब्द शब्द अभाव, इन सबका साक्षात्कार श्रोत्र इंद्रिय से होगा। शब्दत्व साक्षात्कार में सन्निकर्ष क्या है? समवेत समवाय। समवेत समवाय क्यों है? क्योंकि श्रोत्र समवेत शब्द, शब्द समवेत समवाय, तो श्रोत्र समवेत समवाय होगा शब्दत्व। शब्दत्व। इसमें टीका नहीं है, तो अभी बस अंतिम। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः घटाभाववद् भूतलम् इत्यत्र चक्षुः संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात् अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। मतलब यहाँ न्याय वाले अभाव का भी प्रत्यक्ष मानते हैं, अनुपलब्धि प्रमाण इनको नहीं चाहिए। ये कहते हैं हम प्रत्यक्ष से ही जान लेंगे। विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, जैसे घटाभाववद् भूतलम, घटाभाववद् भूतलम, तो इसमें इति अत्र चक्षुः संयुक्ते भूतले, चक्षु का संयोग किसके साथ होगा? भूतल के साथ, घटाभाव के साथ नहीं। घटाभाव के साथ तो कैसे चक्षु संयोग? तो चक्षु संयुक्त भूतले, उसका विशेषण होगा घटाभाव। इसका विशेषण होगा, विशेष्य क्या होगा? भूतल। भूतल। भूतल विशेष्य घटाभाव विशेषण, चक्षु संयोग होगा विशेष्य के साथ। उसमें जो विशेषण है उसका आपको भान होगा। इसको कहेंगे विशेषण भाव सन्निकर्ष। घटाभाववद् भूतल, पदकृत्या में दिया है विशेषण भाव सन्निकर्षम। और इसी को अगर आप कह दोगे भूतले घटाभाव, पहले हमने क्या कहा? घटाभाववत् भूतलम। तो वहां ही पढ़ना है, घटाभाववत् भूतलम। अब हम क्या कह रहे हैं? भूतले घटाभाव, तो विशेषण क्या होगा? भूतल। भूतल। देखो वहां पदकृत्या में दिया है, यह भूतले घटो नास्ति इत्यादौ विशेष्यता सन्निकर्षो अवसेयः सप्तम्यन्तस्य विशेषणत्वात्। जो सप्तमी अंत होगा वो क्या होगा? तो भूतले घटाभाव, तो भूतल हो जाएगा विशेषण, क्योंकि हमने दृष्टांत पहले बताया था ये, जले घटाभाव, वृक्षे घटाभाव। तो घटाभाव सामान्य है और विशेषण बदलते रहते हैं। दीपिका, विशेषण विशेष्य भावम उदाहरति भाव इति तदुपपादयति घटाभाववद् भूतलम। दीपिका में देखिए, भूतलम विशेष्यम घटाभावो विशेषण, क्योंकि घटाभाववद् भूतलम, भूतल है विशेष्य, घटाभाववद् भूतलम, पटाभाववद् भूतलम, घटवद् भूतलम, पटवद् भूतलम। तो भूतल एक ही रहा, विशेषण बदलते जा रहे। घटाभाव विशेषण। भूतले घटो नास्ति इति अत्र घटाभावस्य विशेष्यत्वं द्रष्टव्यम। और अगर कहोगे भूतले घटो नास्ति,
तो घटाभाव हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, अब टीका में देखिए किरणावली में, अत्र भूतले घटाभावः स्वरूप संबंधेन विशेषणम। अभाव जो रहेगा किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से रहेगा। तो भूतल में घट का अभाव किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंध से का अर्थ क्या है कि वहां जैसे अगर हम कहेंगे पट में तंतु है, तंतु में पट है, सॉरी, तंतु में पट है यहाँ, तो तंतु में जो पट है वो पट तंतु में समवाय संबंध से रहता है। तो दो चीजें हैं और उनके बीच में एक संबंध मानते हैं। अब भूतल में घटाभाव स्वरूप संबंध से रहता है, इसका अर्थ क्या है कि वास्तव में वहां घट अभाव और भूतल ऐसे दो चीज मान के उनके बीच में अगर आप संबंध करोगे तो संबंध भूतल रूप ही है, क्योंकि ये लोग अभाव को एक पदार्थ मानते हैं, अभाव रूप पदार्थ मानते हैं, लेकिन मानते हैं सप्त पदार्थ। तो एक भूतल है, घटाभाव है, लेकिन वो भूतल स्वरूप हो गया, इसलिए स्वरूप संबंध है ना। जैसे यहाँ तंतु और पट में जो समवाय संबंध है, तो क्या कहेगा? एक तंतु है, एक पट है और एक संबंध है, और तीन अलग चीज हो गई। लेकिन भूतल घटाभाव और इसमें स्वरूप संबंध है, मतलब वो वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं, भले वो कहे कि एक भूतल है, घट है, एक स्वरूप संबंध है, कहना ये चाहते हैं कि वहां आपको घटा भाव जो है वो भूतल रूप ही है। तो मीमांसकों ने ऐसे ही मान लिया है, वो कहेंगे अभाव जो है वो अधिकरण से भिन्न नहीं है, अभाव जो है वो अधिकरण रूप ही हो गया, और क्या, वो ऐसे मानते हैं। यहाँ इन लोगों ने स्वरूप संबंध करके एक नाम दे दिया, लेकिन अगर आप पूछोगे कि स्वरूप संबंध क्या है, तो बस वो वही फिर उसी का स्वरूप है अपना, ऐसे। तो अभाव हमेशा स्वरूप संबंध से रहेगा। भूतले घटाभाव स्वरूप संबंधेन विशेषणम। षट्सु सन्निकर्षेषु, मतलब यहाँ आपको समझना ऐसे है, वहां लिखा है भूतले घटाभाव, लेकिन वास्तव में उसको आपको क्या पढ़ना है? घटवद भूतलम। तो तभी जो अच्छा ही घटाभाववद भूतलम, घटाभाववद भूतलम कहोगे तो घटाभाव क्या होगा? विशेषणम। इसलिए क्योंकि यहाँ पंक्ति ऐसे दी, घटाभाव विशेषणम, तो घटाभाव विशेषण, भूतले घटाभाव में घटाभाव विशेषण नहीं है, वहां तो घटाभाव विशेष्य होगा। तो समझना ऐसे है उसको, षट्सु सन्निकर्षेषु विशेषणता बहुविधा भवति। अभी 6 प्रकार के सन्निकर्ष को लेकर विशेषणता बहुत प्रकार की होगी। कैसे? यथा द्रव्य वृत्ति अभाव प्रत्यक्ष है, समझो किसी द्रव्य का अभाव प्रत्यक्ष होता है तो क्या कहोगे? इंद्रिय संयुक्त विशेषणता, क्योंकि द्रव्य के साथ संयोग संबंध होता है, तो इंद्रिय संयुक्त विशेषणता द्रव्य वृत्ति अभाव के प्रत्यक्ष में। द्रव्य समवेत रूपादि वृत्ते ही, द्रव्य समवेत रूप, तो कैसे होगा? संयुक्त समवाय विशेषणता, ठीक है ना, क्योंकि जो रूप है वो समवाय संबंध से रहेगा। तो द्रव्य समवेत रूपादि, तो वृत्ते ही घटाभाव से प्रत्यक्ष, तो वहां घट का भी अभाव, रूप का भी अभाव, ऐसे पता चलेगा। तो इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषण, द्रव्य समवेत समवेत रूपत्वादि वृत्ते है, द्रव्य समवेत समवेत रूपत्वादि वृत्ते है घटाभावस्य
प्रत्यक्षे इंद्रिय संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता। ये सरल है, क्योंकि अभी किसका भान कर रहे हैं? रूपत्व का। रूपत्व मतलब चक्षु से संयोग होगा घट का, घट में रहेगा रूप, रूप में रहेगा रूपत्व, संयोग समवाय समवेत समवाय। तो संयुक्त समवेत समवाय जो है, तो अगर मुझे देखना है चक्षु से कि कहीं वहां रूपत्व का अभाव है, तो कैसी विशेषणता होगी? इंद्रिय संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, वो दिया है। घटाभावस्य प्रत्यक्षे, घट का अभाव होने से रूपत्व का अभाव का भान हो रहा है। तो कैसा कैसे भान हुआ? बोले इंद्रिय संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता से। संयुक्त समवेत समवेत रूपत्व है ना, रूप का नहीं, ये रूपत्व का है। रूप के लिए संयुक्त समवेत है, रूपत्व के लिए समवेत समवेत। ठीक है, दोनों दृष्टांत दिए, 3 हो गए अभी तक। अभी चौथा, शब्द में, शब्दे रूपा भाव, शब्द में रूप है नहीं। क्यों नहीं? शब्द में क्यों रूप नहीं? गुणे गुणान अंगीकारात, ये नियम होगा। गुण में गुण का अंगीकार नहीं करते। शब्द रूपा भाव प्रत्यक्ष श्रोत्र अवच्छिन्न समवेत विशेषणता। श्रोत्र अवच्छिन्न समय, क्योंकि यहाँ केवल इंद्रिय नहीं दिया। देखो, द्रव्य वृत्ति अभाव प्रत्यक्ष में कहा इंद्रिय संयुक्त विशेषणता, द्रव्य समवेत रूपादि में कहा इंद्रिय संयुक्त। ऐसे चक्षु भी दे सकते थे, लेकिन जैसे अभी यहाँ शब्दे रूपा भाव प्रत्यक्ष इंद्रिय अवच्छिन्न नहीं, श्रोत्र अवच्छिन्न, क्योंकि वहां श्रोत्रेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय अवच्छिन्न समवेत विशेषणता। तो ऐसी विशेषणता में, इस ऐसी विशेषणता सन्निकर्ष से क्या होगा? रूप के अभाव का प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसी विशेषणता, ये सारे सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष से जो विशेषणता होगी, उससे आपको अभाव का प्रत्यक्ष करना है। तो शब्द में रूप के अभाव का प्रत्यक्ष हो जाएगा जब आप श्रोत्र इंद्रिय से शब्द सुनोगे और उसमें रूप का भान नहीं हो रहा है, ऐसा। और एक छोड़ दिया इन्होंने, शब्दत्व का। तो शब्दत्वे रूपा भाव प्रत्यक्षे श्रोत्र अवच्छिन्न समवेत समवेत विशेषणता, वो यहां नहीं दिया। और शब्द वृत्तिर यो रूपा भावस तत्र यह क्रिया भाव तत्प्रत्यक्षे श्रोत्र समवेत विशेषण विशेषणता। शब्द वृत्ति ही यो रूपा भाव, शब्द वृत्ति रूपा भाव, शब्द में रूपा भाव रहेगा, तत्र यह क्रिया भाव, और वहां क्रिया का भी अभाव होगा, तो उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। श्रोत्र समवेत विशेषण विशेषणता, ये भिन्न प्रकार के सन्निकर्ष मानते हैं। श्रोत्रेंद्रिय से समवेत होगा जो विशेषण रूपा भाव, वहां क्रिया का अभाव, तो रूप विशेषण का विशेषण, विशेषण विशेषणता। इति एवं अर्थादि भेदेन इंद्रियादि भेदेन अपि बहवः सन्निकर्षाः भवन्ति इति बोध्यम्। इस प्रकार से अर्थ भिन्न भिन्न हो, इंद्रिय में भेद हो, तो कितने प्रकार के सन्निकर्ष हो जाएंगे। क्योंकि कहीं चक्षुर इंद्रिय लगेगी, कहीं श्रोत्र इंद्रिय, कहीं रसन इंद्रिय, कहीं स्पर्श इंद्रिय, और कहीं रूप, कहीं रूपत्व, कहीं इसमें कहीं उसमें, ऐसे इतने सारे सन्निकर्ष हो जाएंगे। बहवः सन्निकर्षाः भवन्ति इति बोध्यम्। विशेष्यत्वम् भूतले घटो नास्ति इति अस्य भूतले घटाभाव इत्यर्थः। भूतले घटो नास्ति का अर्थ है भूतले घटाभाव। तत्र वृत्तित्व संबंधेन भूतलम घटाभावे विशेषणम, वहां वृत्तित्व संबंध से भूतलम विशेषणम, घटाभावस्तु विशेष्य, क्योंकि भूतले घटाभाव, तो भूतले घटाभाव में भूतल हो जाएगा विशेषण, घटाभाव विशेषण।
तत्रैव विशेष्यता सन्निकर्षो बोध्य, वहां विशेष्यता सन्निकर्ष मान लेना चाहिए, क्योंकि घटाभाव विशेष्य हो रहा है। अभी कुछ विशेष बता रहे हैं, इसको देखिए। अत्यंताभाव प्रत्यक्षे योग्य प्रतियोगिकत्वम कारणम। अत्यंताभाव का प्रत्यक्ष तब होगा जब प्रतियोगी योग्य होगा। प्रतियोगी क्या है? प्रतियोगी की परिभाषा क्या है? हाँ, ऑनलाइन वाले, यस्य यस्य कार्यः यस्य अभावः स प्रतियोगी, यस्य अभावः स प्रतियोगी। जो लोग अभी नया नया श्रवण कर रहे हैं, कम से कम ये सब आपको लिखना होगा बैठ के पुस्तक में, नोटबुक में, मतलब अगर आपको ठीक से पढ़ना है। नहीं तो 5 साल के बाद यही परिस्थिति होगी, कोई उत्तर देगा, आप कहोगे हाँ क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। ये फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं। आपको लिखते रहना पड़ेगा, उसको देखते रहना पड़ेगा, तो फिर आपकी बुद्धि में ये ज्ञान राशि बढ़ती जाएगी। इसकी प्रक्रिया है। तो अत्यंता भाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी योग्य होना चाहिए। समझो कोई कहेगा कि यहाँ परमाणु का अत्यंता भाव है कि नहीं, जल परमाणु का अत्यंता भाव है कि नहीं, तो आप हाँ कैसे कह सकते हो? जब परमाणु चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष ही नहीं है, तो उसका अभाव कैसे आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा? किसी विषय में जहां प्रमाण कार्य नहीं कर सकता भाव दिखाने के लिए, वहां अभाव का भी वो अभाव की सिद्धि नहीं कर सकता। कोई पूछेगा ये व्यक्ति कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, आपके पास प्रमाण अगर नहीं है उनको अच्छा बोलने के लिए, तो आपके पास प्रमाण नहीं है, आपको उनको बुरा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि प्रमाण ही नहीं है, आप नहीं जानते। आप सीधे कह दो हमको इस विषय में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे ये ऐसा होता है। वो दैशा तर्केण मतिरापनेया में भाष्यकार ने कैसे सुंदर दिया है, न ज्ञातव्या न हातव्या, तर्केण ऐसा मति ही न आपनेया, न ज्ञातव्या या प्राप्तव्या, और न हातव्या, उसका खंडन भी नहीं कर सकते आप। तर्क से जो श्रुति से ज्ञान होगा उसका तर्क से खंडन भी नहीं कर सकते, अनुमोदन भी नहीं कर सकते। श्रुति अपने आप में स्वतंत्र प्रमाण रहेगी। तो यहां भी अगर प्रतियोगी का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो तेन न परमाणु नाम अत्यंता भाव से प्रत्यक्षम, परमाणु के अत्यंता भाव का प्रत्यक्ष आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, परमाणु है प्रतियोगी, तो परमाणु के प्रत्यक्ष के अभाव में परमाणु के अत्यंताभाव का प्रत्यक्ष भी नहीं होता। ये एक अत्यंताभाव। दूसरा अभी है अन्योन्य भाव, जैसे पिशाच। किसी ने पिशाच को देखा है? नहीं देखा है, तो यहाँ पिशाच है कि नहीं? अब ये पिशाच बोलते हैं, हम तो देवता का भी बोल सकते हैं, पिशाच पिशाच बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनको पिशाच शब्द सभी जगह लगाया है। समझो यहाँ पिशाच है कि नहीं, कोई पूछेगा, तो पिशाच के अत्यंताभाव को आप सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई कहेगा ये पिशाच है, तो अन्योन्य भाव आप सिद्ध कर सकते हो, वो अगले पाठ में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।